हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में जो एक फॉर्म 9A है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है, उसका मतलब क्या है, उसकी पर्पस क्या है और उसको हमें कब फाइल करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म 9A है क्या। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12 रजिस्ट्रेशन और 80 रजिस्ट्रेशन है, तो जिसके पास जो रजिस्टर 12 के अंदर है और जिसने जिसने अपने इनकम का 85% एप्लीकेशन ऑफ फंड में यूज नहीं किया है, मिनिमम 85% यूज करना है, बट आपने नहीं किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, या आपको जो इनकम तो हुआ बट एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, या फाइनेंशियल एट द एंड में फंड मिला जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको फॉर्म 9A असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल करने की जरूरत होती है। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो एग्जेम्पशंस जो एप्लीकेशन ऑफ फंड इसको नहीं माना जाएगा। और सेकेंड थिंग्स है कि इसकी जो फाइलिंग है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 9A का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो फिर हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड मानते हैं, उसको नहीं माना जाएगा। इसीलिए फॉर्म 9A का इस्तेमाल हमें कुछ स्पेशल परिस्थिति में करनी चाहिए, जहां पे हम लेस देन 85% एक्सपेंसेस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, या इनकम तो हुआ एक्चुअल रिसीव नहीं हुआ, ये भी परिस्थिति हो सकती है, या हमें फाइनेंशियल एंड में पैसा मिला जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो उस परिस्थिति में फॉर्म 9A फाइल करनी चाहिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी रजिस्ट्रेशन 12A के अंदर हो चुका है। और ये फॉर्म की फाइलिंग आपको ध्यान देना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 9A फाइल करनी चाहिए। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिस पर ये टर्म कंडीशन लागू होता है वो ध्यान देंगे। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आफ्टर मार्च फ्रॉम अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, जिसकी कंप्लाइंस आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की करनी है। तो ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म 9A पर ध्यान देना चाहिए और टाइमली फाइल करना चाहिए, ताकि जो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है वो चीज़ों का यूज हो और आपका फंड जो है आपको टाइमली, जो भी आप एग्जेम्पशन लेना चाहें, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का अंडर इनकम टैक्स है जो सेक्शन 11 के अंदर आता है, वो आपको मिलेगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा यूजफुल हुआ वैसी संस्था जिस पर ये रूल लागू होता है। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनजीओ, रिलेटेड टू इनकम टैक्स, related to other laws, related to FCRA, related to annual compliance, project, grants, CSR, annual report, project report, इससे related आपको information मिलता है। Thank you for watching this.